हेलो एवरीवन, वेलकम टू अलाइड एडवेंचर्स यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं माधव कश्यप से, जो कि डीयूएमसी के टॉपर हैं। एआई 10 आई है इनकी डीयूएमसी के अंदर, और इतनी ग्रैंड सक्सेस अचीव करने के बाद इनकी क्या सक्सेस जर्नी रही है, कैसे इन्होंने अपने आप को मोटिवेटेड रखा और किस तरीके से इनकी पूरी जर्नी रही है, आज हमारे साथ माधव डिस्कस करेंगे। तो माधव, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दो सभी बच्चों को। सो हेलो एवरीवन। मेरा नाम माधव कश्यप है और मैं दिल्ली से हूँ। मैंने अपनी अंडर ग्रेजुएशन जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी है फ्रॉम भास्कराचार्य कॉलेज इन बैचलर्स ऑफ बीएससी ऑनर्स इलेक्ट्रॉनिक्स। सो दैट्स इट। थैंक यू। माधव, आप बताइए कि आपने प्रिपरेशन कब और कैसे स्टार्ट करी। Okay, so I started my preparation in third year of the college. तो लाइक मेरे लिए इतना डिफिकल्ट नहीं रहा था कि लाइक कॉलेज की स्टडीज और जो मेरी क्या कहते हैं प्रिपरेशन है वो दोनों को साथ में करना। बट लाइक जो मेन मेरे लिए चैलेंज था वो था मतलब जो स्टडी मटेरियल होता है और लाइक नोट्स होते हैं और लाइक क्वेश्चन बैंक होता है, उनके लिए लाइक मेन प्रॉब्लम मेरे लिए वही थी। तो मेरे लिए इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना वाज वेरी मच नेसेसरी। तो मेरा जो एक सीनियर है वो भी मेरे डिपार्टमेंट का था, तो मैंने उनके विजिट किया डीयूएमसीए। ही आल्सो क्रैक द डीयूएमसीए एंट्रेंस एग्जाम। तो उन्होंने मेरे को दो तीन लाइक सोर्सेस बताए, उन्होंने मेरे को इंस्टीट्यूट्स का नाम भी बताया, जिसमें से एलाइट एडवेंचर जो इंस्टीट्यूट है जहाँ से मैंने किया है, तो लाइक वो उनमें से एक था। तो लाइक मैंने सारा स्टडी किया एंड देन आई सेटल फॉर दिस इंस्टीट्यूट। तो यस। अब यहाँ पर देखिए आप बच्चों की, यहाँ पर माधव ने जो एक चीज बताई है कि काफी सारे बच्चों को डीयूएमसी की प्रिपरेशन करते वक्त या करते करने का जब वो लोग सोचते हैं, तो उनको जो स्टडी मटेरियल रहता है उसकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि कौन सा ऐसा परफेक्ट स्टडी मटेरियल है, या कौन सा ऐसा बुक है, या कौन सी ऐसी रेफरेंस चीजें हैं जिनको वो रेफर करें, जिससे कि उनको पता चल जाए कि वो लोग सही डायरेक्शन में हैं। तो जैसा कि माधव ने बताया कि उनको भी पहले प्रिपरेशन आई, प्रॉब्लम आई थी। तो उन्होंने फिर क्या करा कि पहले एनालाइज करा कि दिक्कत आ रही है, तो फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करी, और फिर उन्होंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा। अब तो जैसे कि सर, माधव आप। नो थिंग, जो डीयूएमसी का एग्जाम है इसका जो एंट्रेंस है वो काफी आप कह सकते हो वास्ट है, और उसका लाइक मटेरियल जो है वो आपको हर जगह पे ढंग से नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जैसे निमसेट का एग्जाम है या फिर आपको कोई और एमसीए का एग्जाम है, उसके आपको बहुत सारी बुक्स अवेलेबल होंगी और काफी सोर्सेज बहुत अच्छे से अवेलेबल होंगे, पर डीयूएमसी का नहीं होगा। तो इसलिए इलाइट एडवेंचर जो है यहाँ पर आपको लाइक सब कुछ एकदम विद ऑन टॉपिक होते हैं ना, मतलब ऑन पॉइंट जो है आपका सब कुछ कवर्ड रहेगा इसमें। तो लाइक आपको अलग अलग देखना नहीं पड़ेगा। जैसे अब आपका कोई चैप्टर है, जैसे रियल एनालिसिस हो गया या फिर आपका ग्रुप थ्योरी हो गया, वो सारी थ्योरी मतलब सारे जो नोट्स हैं आपको ऑन पॉइंट मिलेंगे। आपको लाइक इधर उधर नहीं देखना पड़ेगा कि हाँ ये वाला टॉपिक कहाँ से पढ़े, ये वाला टॉपिक कहाँ से पढ़े, क्योंकि डीयूएमसी का सिलेबस बहुत ज्यादा लाइक वास्ट कह लो, लाइक एक जगह पे नहीं मिलेगा आपको। तो लाइक ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने का सबसे बेस्ट चीज यही था कि आपको लाइक आपको सब कुछ मिल जाएगा इसमें। अच्छा माधव, अब आप बच्चों को बताओ कि जनरली होता क्या है, जो बच्चे सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उनको एक प्रॉब्लम होती है कि सर कौन सी बुक रेफर करें या किस तरह से हम पढ़ें, थोड़ी सी स्ट्रैटेजी, या फिर आपने कौन से स्टडी मटेरियल को रेफर करा था। तो वो आप थोड़ा सा एक वहां पर बच्चों को गाइड करो। सो स्टडी मटेरियल इंस्टीट्यूट का वाज मोर देन इनफ, मेरे को लाइक ज्यादा जरूरत तो नहीं पड़ी। पर लाइक मैं बताऊंगा कि क्यों मैंने मतलब आगे मोस्ट प्रॉब्ली बताऊंगा मैं कि क्यों मैंने लाइक एक्स्ट्रा बुक्स जो रेफर करी। मोस्टली बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, लाइक मेरे को मैथ्स काफी वीक है मेरी। तो लाइक अपार्ट फ्रॉम पर्सनल लेवल पे बहुत वीक है मेरी मैथ्स। तो मैंने जो मेरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी थी वो इस हिसाब से थी कि जो मेरा स्कोर करने का जो मेन वो रहेगा, लाइक आई वाज थिंकिंग कि मैं 70+ मार्क्स जो है अपना, अगर मैं पेपर को डिवाइड करूं 200 मार्क्स का, तो उसमें 120 मार्क्स जो है वो मैथमेटिक्स के उस पे है, क्योंकि लाइक मेजोरिटी मैथमेटिक्स और मेरी मैथ्स वीक है, तो मेरे को बहुत ध्यान रखना था इस चीज को लेके। और जो 80 मार्क्स हैं क्वांट एंड कंप्यूटर साइंस, सी प्रोग्रामिंग, और लाइक उसमें बुलियन सी प्रोग्रामिंग, एंड वाज वन मोर थिंग,
हाँ, तो लाइक इनमें मेरे को स्कोर करना था, तो मेरे को 70+ मार्क्स तो थे। वो इंग्लिश, क्वांट एंड सी प्रोग्रामिंग में करना था स्कोर टोटल। एंड मैथमेटिक्स में मेरे को 50+ स्कोर करना था। मैंने ये अज्यूम करके चला था कि लाइक 120 मार्क्स विल बी अ सेफ स्कोर। तो मैंने इसलिए क्या कहते हैं, अपना जो प्रिपरेशन थी वो इस हिसाब से करी कि मैं उसमें अप्रोक्सीमेटली फुल मार्क्स स्कोर करूं। इसलिए मेरी क्या कहते हैं, प्रैक्टिस जो थी वो क्वांट, उसमें क्वांट, सीएस और क्या कहते हैं, बाकी जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं उनमें मेरी काफी अच्छी थी। एंड आई डिड स्कोर लाइक ऑलमोस्ट फुल मार्क्स। उसमें मैंने 2 ही क्वेश्चन छोड़े थे आउट ऑफ 20। आई अटेम्प्टेड 18 क्वेश्चंस, तो उसमें मेरे 18 में से फुल मेरे 18 ऑन 18 मेरे ठीक थे उसमें। एंड इन मैथमेटिक्स आई attempted 20 question, no sorry, I attempt, how much did I attempt, 22 क्वेश्चंस, इसमें से मेरे 14 क्वेश्चंस ठीक से। सो लाइक इन टोटल 40 में से मेरे 32 क्वेश्चंस स्कोर से मतलब 32 क्वेश्चंस में ठीक थे, एंड आई स्कोर्ड 120 मार्क्स इन टोटल। तो लाइक इसलिए क्या कहते हैं जो, हाँ सॉरी, द मेन क्वेश्चन वाज कौन सी बुक्स मैंने यूज करी। तो पर्पस ये था कि बस मेरे को एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा, कि जो मेरे मेन टॉपिक्स हैं मैं उन पे ऑफ ना हो जाऊं, उनमें मेरे को फुल स्कोर करना है, तो उसमें मेरी प्रैक्टिस नहीं छूटनी चाहिए। सो मैंने के रखे हैं वो मैथम एमएससी मैथमेटिक्स, ये एक एंट्रेंस की बुक है बाय सूरज सिंह। इसमें मेरे जो मेन जो बेस थे मैथमेटिक्स के पेपर में, जो मेरे मेन टॉपिक्स जो मैंने प्रिपेयर करे थे वो रियल एनालिसिस थे, ग्रुप थ्योरी थी, क्योंकि मेरे लिए उनको पढ़ना थोड़ा ज्यादा आसान था अपार्ट फ्रॉम बाकी जो टॉपिक्स थे। तो उसमें मेरे को ज्यादा अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने थे। मैंने सोच रखा था इनका कोई भी क्वेश्चन आएगा मेरे को जैसे तैसे सॉल्व करना है, मुझे नहीं पता। तो लाइक एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने क्वांट के लिए एक अरिहंत की फास्ट ट्रैक बुक थी। और हाँ, तो बस यही 2 बुक्स मैंने, इससे ज्यादा बाकी जो इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल था इट वाज मोर देन इनफ, और कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ी। देखो यहाँ पर बच्चों, आपको एक चीज जो ध्यान रखने वाली ये है कि जैसा कि माधव ने बताया कि मैथ्स जो है एक वीक सेक्शन था, तो उन्होंने, जो माधव ने है, अपने आप को पहले एनालाइज करा, समझा कि यार अगर मेरा मैथ्स कमजोर है तो मुझे उस पर ध्यान देना चाहिए, और दूसरी जगह से मैं कहाँ से ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोरिंग ला सकता हूँ जिससे कि जो है मेरा स्कोर हाई रेंज में चला जाए। तो ये पहली चीज है। दूसरी चीज ये है कि उन्होंने बोला कि मैंने बुक्स करी थी, तो बुक्स तो रेफर करी थी, पर उन्होंने बोला कि एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी क्या होता है। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि आपने जैसे अगर एक बार कर लिया तो उन्हें लगता है कि मोर देन एनफ हो गया, बट आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए वो फायदेमंद होगा। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना आप समझ लो कि आप पॉलिश होते जा रहे हो। तो ये भी एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको रुकना नहीं है, जितना ज्यादा स्टडी मटेरियल आप सॉल्व कर सकते हो उतना ज्यादा आपको वो चीज करनी रहेगी। फिर माधव ने ये भी बताया हमें कि उन्होंने जो है अपने हिसाब से जितना भी उन्होंने एक पहले से टारगेट सेट करके रखा था कि यार मिनिमम मुझे इतना तो स्कोर करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। तो जब आप एक दिमाग में टारगेट सेट करके चलते हो तो यहाँ पर आपको दिक्कत कभी नहीं होती है, क्योंकि आप जब हाई एंड पे टारगेट लेके चलते हो थोड़ा बहुत भी फ्लक्चुएट हो जाता है, अगर टारगेट थोड़ा बहुत भी नीचे अगर आता है, जो कि बट ऑब्वियसली एग्जाम प्रेशर के कारण कई बार हो जाता है, तो भी आप हमेशा एक सेफर जोन में रहते हो। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। तो माधव से हमको ये चीज सीखने को मिलती है कि आप हमेशा टारगेट सेट करके चलो, अपने वीक पॉइंट्स को ध्यान में रखो कि हमको कहाँ पर एक्स्ट्रा फोकस देने की जरूरत है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हमको ध्यान में रखने वाली बात है। अब माधव आप बताओ कि आपकी पूरी प्रिपरेशन के दौरान आपने अपने आप को मोटिवेटेड किस तरीके से रखा, या कोई आम बच्चा जो एक डीयूएमसीए का एस्पिरेंट है वो अपने आप को किस तरीके से मोटिवेटेड रख सकता है? सर मोटिवेशन आप कह सकते हो, मेरे काफी सोर्सेस थे, लाइक सर पेरेंट्स और मेरे जो फ्रेंड्स थे। सर इट वाज मच मोर ऑफ अ मटेरियलिस्टिक मोटिवेशन। लाइक मेरे पेरेंट्स ने बोल रखा था, अगर तू डीएमसी का पेपर क्रैक कर लेगा तो दे विल बाय मी समथिंग, इट्स अ बिट पर्सनल। एंड फ्रेंड्स के साथ ये था कि अगर हो जाएगा तो ट्रिप पे जाएंगे, और लाइक आई एम एक्चुअली गोइंग नेक्स्ट वीक। तो लाइक यही था, मेरा मटेरियलिस्टिक था। तो लाइक सबके अपने वो अपने अपने वेज होते हैं मोटिवेट रहने के, मेरे लिए ये है कि मेरे को मिल जाएगा कुछ, मेरे लिए ट्रिप हो जाएगी, तो लाइक मैं इसमें हैप्पी रहता हूँ। तो यही था सर मेरे लिए मोटिवेशन। अच्छा, तो आपके लिए रिवॉर्ड नहीं, मोटिवेशन हमेशा मोटिवेशन साबित होता है कि रिवॉर्ड अगर मिल रहा है तो आप फिर परफॉर्म करने की आपकी इच्छा जो है और ज्यादा हो जाती है। यस सर। अब
डिफिकल्टीज जो आपने फेस करी थी एमसी डीओएमसी की प्रिपरेशन जब आप कर रहे थे, तो जो जो आपने डिफिकल्टीज फेस करी, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है कि किसी भी एमसी या कोई सी भी एमसी एंट्रेंस एग्जाम उसका कोई भी एस्पिरेंट हो कि बिल्कुल स्मूथली पूरा चले जाए, तो कहीं ना कुछ दिक्कत तो आती है, किसी को कम आती है, किसी को ज्यादा आती है, पर कहीं ना कहीं तो आती है। तो आप थोड़ा अपना डिफिकल्टीज के बारे में बताएं कि आपको कैसे डिफिकल्टीज आई थी, उसको कैसे ओवरकम किया आपने फेस करके। ओके, तो पहली डिफिकल्टी तो हमने डिस्कस कर ही ली थी कि लाइक डीयूएमसी का जो सिलेबस है वो बहुत लाइक वास्ट है, और लाइक उसका आपको कोई एक स्पेसिफिक एक ही बुक नहीं मिलेगी जिसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो लाइक आपको बहुत सारे सोर्सेस से आपको पढ़ना पड़ेगा, और लाइक निमसेट की भी इनफैक्ट आपको एक बुक मिल जाएगी, डीयू की आपको एक बुक नहीं मिलेगी, आपको 4-5 बुक से अलग अलग सब कुछ मिक्स करके पढ़ना पड़ेगा। तो लाइक इसलिए क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूट मेरे लिए ज्वाइन करना बहुत नेसेसरी था, स्पेसिफिकली डीयूएमसीए के लिए ही। और दूसरी चीज मैथमेटिक्स, ठीक है। तो जो मैथमेटिक्स है डीयूएमसीए की निमसेट से बहुत अलग है। यहाँ पे आपकी ग्रेजुएशन की मैथमेटिक्स आ रही है। पर्सनली आई एम नॉट अ स्टूडियस किड, तो लाइक पढ़ाई में मैं नहीं अच्छा हूँ जनरली और मैथमेटिक्स में तो बिल्कुल ही नहीं। और मैथ्स मेरी स्टार्टिंग से ही वीक रही है, और ऊपर से मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट हूँ, नॉट इवन अ कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स बैकग्राउंड। तो मेरे लिए इस चीज को हैंडल करना थोड़ा डिफिकल्ट था, ग्रेजुएशन लेवल की मैथमेटिक्स कैसे करूंगा, कैसे होगा निमसेट पर। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है डीयूएमसीए के लिए, वहां पे है टाइम लिमिट। 2 आवर्स है आपके पास, यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। आप बहुत आराम से क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ के सॉल्व कर सकते हो, तो इस चीज की टेंशन नहीं होगी कि हाँ भाई कैसे करेंगे, कैसे होगा, इस चीज की कोई टेंशन नहीं। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स को जितना आराम से करो उतना बेटर है। अब जैसे मेन मेन टॉपिक्स हो गए, ग्रुप थ्योरी इतना टफ नहीं आता, जो ग्रेजुएशन की मैथमेटिक्स इतना टफ नहीं देते। इस साल भी काफी आसान थी एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, वेरी इजी। तो लाइक इस चीज की दिक्कत नहीं आएगी। पर जिन लोगों की मैथ्स वीक है तो ये इस चीज को ना देखें कि हाँ कैसे होगा, बहुत कंपटीशन है। क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ी जो मेंटली इफेक्ट कर रही थी मेरे को ये चीज कि डीयूएमसीए में अपार्ट फ्रॉम कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट मैथमेटिक्स के बहुत बच्चे होते हैं। मेरी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, इवन अब जो मेरा बहुत एक फ्रेंड बना है वो भी मैथमेटिक्स ऑनर्स है उसका बैकग्राउंड। तो कोई बच्चा मैथमेटिक्स का है, मैं उससे कैसे compete करूंगा, तो ये चीज दिमाग में बहुत रहती है। तो उस चीज को ना सोचें, सबकी अपनी प्रैक्टिस होती है, तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे यू विल डेफिनेटली बीट देम। तो इस चीज की कोई दिक्कत नहीं है। तो मेन यही दो प्रॉब्लम्स मेरे साथ रही थी, मेंटालिटी कि हाँ मैं मैथ्स के बच्चों से कैसे compete करूंगा, मेरी तो मैथ्स ही वीक है, उनको कैसे वो करूंगा। तो आप सिचुएशन को हैंडल करिए, आप सिचुएशन को समझिए, मैं अभी कहाँ हूँ और आपके पास कितना टाइम है, अब इस इतने टाइम में मैं कैसे कोप अप करूँ इस चीज को लेके। तो अपना एक गोल सेट करिए, देखिए क्या क्या आपके क्या कहते हैं, किन किन आप सब्जेक्ट्स में अच्छे हो, क्या किन में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। अपना एक प्लान बनाइए, उस अपने टारगेट को, छोटे छोटे टारगेट्स रखो, वो अचीव करो। हाँ मैंने इतने क्वेश्चन करने हैं। अब जैसे क्वांट का मेरा फिक्स था, दिन के 10 क्वेश्चन मुझे करने ही करने हैं, खत्म हो गए नई बुक ले लो, खत्म हो गए कोई क्विज ले लो। अब तो फोन में लाइक आपको इतना कुछ मिल जाता है, और लाइक आप कोई एप्लीकेशन आप ऑन कर लीजिए, कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, क्रोम पे भी आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, गूगल पे सॉरी, गूगल पे आपको इतनी वेबसाइट्स मिल जाएंगी, क्वांट के बथेरे क्वेश्चन मिल जाएंगे। सी प्रोग्रामिंग मोस्ट प्रोबेबली अगर आपने जर्नल इलेक्टिव में पढ़ रखी है, या फिर अगर आपने उसमें भी नहीं पढ़ रखी, 12th में पढ़ रखी है, वो भी नहीं पढ़ रखी, कोई दिक्कत नहीं, सी प्रोग्रामिंग इतनी टफ नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। और इंग्लिश हर कोई कर लेता है, मैं लाइक अज्यूम करूंगा इंग्लिश कोई भी कर सकता है। तो लाइक इतना टफ नहीं है, आप आराम से इस चीज को कर सकते हैं। तो मेंटालिटी पे ध्यान, मतलब इतना टफ नहीं है, आप ड्यू का कर सकते हैं एग्जाम क्लियर। मेंटालिटी होगी, एंड सेकंड चीज होगी आपका स्टडी मटेरियल। तो लाइक यही दो मेन प्रॉब्लम्स। डिफिकल्टीज में जैसा कि बताया कि जनरली होता क्या है, एक जनरल नोशन रहता है बच्चों का कि निमसेट की प्रिपरेशन करने के बाद आपकी डीयू की एग्जाम होती है। तो क्या होता है कि निमसेट वाला बच्चा सोचता है कि यार मैंने पढ़ रखा है मैथ्स, बट ही और शी डजंट नो दैट कि वो मैथ्स और ये मैथ्स एंटायरली डिफरेंट है। तो ये पहले आपको पता करना जरूरी है कि उस मैथ्स और इस मैथ्स में काफी ज्यादा डिफरेंस है। वो मैथ्स बिल्कुल अलग है, ये मैथ्स बिल्कुल अलग है। दूसरा ये कि कंपटीशन, ये भी हर एक एग्जाम में ऐसा होता है कि बच्चा कहीं ना कहीं इस चीज से अफेक्टेड रहता है कि यार मेरे कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, या मेरे कॉम्पिटिटर्स मुझसे अच्छे हैं तो मैं कैसे उनसे कॉम्पीट कर सकता हूँ। तो इसका आपको माधव ने जवाब दिया ही है कि कितने अच्छे तरीके से
उन्होंने इस चीज को टैकल किया, जबकि उनके पास काफी सारी ऐसी चीजें थी जो कि उनको पीछे खींच रही थी, हर्डल्स काफी सारे थे, फिर भी उन्होंने उनको पार किया और आज इतनी ग्रैंड सक्सेस लेके वो आज DOMCA में पढ़ रहे हैं। अब माधव से मैं पूछना चाहूंगा कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? तो सर अभी तो लाइक मेरे लिए तो मैं बैकग्राउंड से, तो अभी तो लाइक बेसिक्स ही समझ रहा हूँ कि कैसे कैसे मेरे को भी लाइक मैंने प्रॉपरली कोई फील्ड सेलेक्ट नहीं करना है, मेरे को कहाँ आगे जाना है। पर लाइक यहाँ पे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, DOMCA में बच्चे बहुत ही हेल्पफुल हैं। और लाइक मैं उनसे समझ रहा हूँ कि हाँ, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में बहुत सारी लाइक वेरियस फील्ड्स हैं जिनमें आप जा सकते हो। हाँ, तो लाइक अभी इनिशियली आई एम वर्किंग ऑन मतलब अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ही लाइक अच्छे से सीखने में वो कर रहा हूँ। एंड DSA एल्गोरिथम्स लाइक अभी इन्हीं पे ही मैं फोकस कर रहा हूँ लाइक अभी बहुत, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि शॉर्ट टर्म गोल्स आर मच मोर इम्पोर्टेंट। जैसे जैसे वो अचीव होते रहेंगे फिर आगे आगे बड़े गोल्स भी सर कर लेंगे, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ हो जाएगा। यस तो सर। ये मैं क्लास के टाइम से समझाते आता था कि आप हमेशा शॉर्ट टर्म गोल्स पे ध्यान दिया करो। जब छोटे छोटे गोल्स अचीव हो जाएंगे तो डेफिनेटली बड़ा गोल तो आपका अचीव हो ही जाएगा। तो वो चीज बच्चों को ध्यान रखना है कि क्या होता है, जनरली बच्चे बहुत बड़ा सोचने लगते हैं और वो कभी अचीव नहीं हो पाते हैं, उसको लेकर डिप्रेस हो जाते हैं। आप छोटे छोटे गोल्स तय करो, मैं बोल रहा हूँ हफ्ते या फिर हर दिन का आप तय कर लो कि आपको क्या कंप्लीट करना है। वो आपने कंप्लीट कर लिया, फिर नेक्स्ट डे का आप डिसाइड करो, ऐसे वीक, फिर मंथ, फिर ईयर। तो कहाँ टाइम निकल जाएगा और आपका सारा सिलेबस और सारी जो जो अपनी चीजें सोच रही सब कुछ खत्म हो जाएगा, आपको खुद को पता नहीं चलेगा। तो अब इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं और माधव को उनके फ्यूचर के लिए हम और ज्यादा बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं, ताकि आगे और ज्यादा ग्रैंड सक्सेस वो अचीव कर सके अपने फ्यूचर में। और इसी के साथ हम इस वेबिनार को एंड करते हैं। थैंक यू माधव।